लोकसभा चुनाव के पहले सराफा मार्केट में सोने चांदी के भावों में तेजी और कमी देखने को मिल रही थी। लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री के पद पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी काबिज होंगे, लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए और गठबंधन की सरकार बनी, उससे अब सोने चांदी के भावों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। कमोडिटी मार्केट में भी सोने चांदी के भावों में कमी देखने को मिल रही है। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव लगातार कम हो रहे हैं। एक बार तो चांदी 93,000 को पार कर चुकी थी, लेकिन आज 87,000 के ऊपर चांदी रही। वहीं सोने ने भी 73,000 के ऊपर रन किया। सोने चांदी के दामों में कमी होने के बावजूद भी बाजार में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि सोने चांदी के दामों में और कमी होगी, इसलिए वह रुके हुए हैं। सराफा व्यवसायी नरेंद्र डीडवानिया ने कहा कि सोने चांदी में कमी का दौर कुछ समय के लिए रहेगा। इस समय को पहचानते हुए जिसने खरीदारी कर ली वह फायदे में रहेगा। अगर जो खरीदारी नहीं कर पाया तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह गिरावट कुछ समय के लिए है। इसके बाद मार्केट में फिर से तेजी का दौर देखने को मिलेगा। सोने चांदी में अभी गिरावट चालू हो गई है और चुनाव से पहले जो बाजी उठापटाख चल रही थी, चुनाव होने के बाद सोने चांदी में धीरे धीरे गिरावट आना चालू हो रही है। आने वाले टाइम के अंदर सोना चांदी में आपको फ़ायदा मिल सकता है, खरीदारी का अच्छा मौका रहेगा और हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा ग्राहक उठावे और समय रहते हुए परचेजिंग कर ले चीज़ के अंदर, तो उनको आने वाले टाइम में वापस नुकसान न उठाना पड़े। और ये थोड़ा जो गिरावट है थोड़े समय के लिए आएगी, इसके बाद वापस मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ऐसी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि सब इसका फ़ायदा ले लें। अच्छा, गिरावट के बावजूद बाजार में गिरावट क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि लोगों को उम्मीद लग रही है कि और गिरेगा बाजार, और गिरेगा बाजार। अखबारों में जो समाचार प्राप्त होते हैं वो पढ़ते हैं ना, तो उससे भी थोड़ा सी गिरावट बाजार में कम हो जाती है। जैसे आज अखबार में आया साहब, चांदी 4,500, सोना 1,800 रुपये टूटेगा या टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात टूटा है या जो कम हुआ है नहीं है, ये हाजिर बाजार में नहीं हुआ, ये कॉमोडिटी बाजार में कम हुआ अपने। क्या सोने या चांदी के अवाम में तेज़ी ऊपर नीचे होती है, एक दिन में 2-2, 3-3 हज़ार बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो इसका प्रभाव बाजार में इतना नहीं पड़ता जितना कॉमोडिटी बाजार में पड़ता है। और जब से ये कॉमोडिटी बाजार चला है ना हिंदुस्तान के अंदर, करीबन इसको 20-25 साल हो गए हैं। ये नरसिंह राव की टाइम से ये कॉमोडिटी बाजार सोने चांदी का चालू हुआ। करार किया था उन्होंने विदेशी कंपनियों से व्यापार के संबंध के अंदर। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सोने चांदी में अनिश्चितता का दौर काफ़ी आता जाता रहता है। जो पहले के टाइम के अंदर सोना 25-50 रुपये बढ़ जाता तो बड़ी भारी बात हुआ करती थी। आज के तारीख में 500-700 रुपये दिन में ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, को महसूस ही नहीं होता क्या हुआ, ठीक है। तो इससे भी क्या है, व्यापार में काफ़ी कुछ फर्क पड़ चुका है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।